हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो यदि सभी लोग आ चुके हैं तो सभी लोगों को गुड इवनिंग और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे आपको ये जो ईथर है इसका भाग नंबर 2। इसके भाग 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। तो ये शाम के 7 बजे क्लास चलाई जाती है। 2023 के लिए महत्वपूर्ण रिएक्शन, तो ईथर से जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है आज हम इसी के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा पहला रिएक्शन क्या है। पहला रिएक्शन आपका बोला जा रहा है कि HI को बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। HI से क्रिया ठंडी अवस्था में, HI से क्रिया कराएंगे ठंडी अवस्था में। ये दो तरीके से अभिक्रिया ये जो रिएक्शन है 2 तरीके से होगा। पहला आपका ठंडी अवस्था में होगा, दूसरा आपका गर्म अवस्था में होगा। तो ठंडी अवस्था में होकर क्या बनाएगा और गर्म अवस्था में होकर क्या क्या बनाएगा, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे HI से क्रिया ठंडी अवस्था में। चलिए पेन अगर कॉपी लिए हैं तो फटाफट इसको लिखिए, ठीक है दोस्तों। चलो भाई अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो जब ये जो किसकी क्रिया करा, ईथर की, जब डाई एथिल ईथर की क्रिया हम HI से कराते हैं वो भी ठंडी अवस्था में, तो क्या मिलेगा हमको? ठंडी अवस्था में जब कराएंगे तो हमको मिलेगा एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल मिलेगा और एथिल आयोडाइड भी मिलेगा। चलिए हम करा के दिखाते रिएक्शन। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपका, चलिए भाई सूत्र लिख लीजिए। सूत्र होता है C2H5O, C2H5। इसका नाम होता है बेटा डाई एथिल ईथर। क्या होता है? डाई एथिल ईथर। आप लिख लीजिए। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे बाबू? इसकी क्रिया हम कराएंगे HI के साथ। HI वो भी किसकी अवस्था में बेटा? ठंडी अवस्था में, ठीक है। ये एक बार हमें यहाँ पे इसलिए लिख दीजिए, ठंडी अवस्था में करा रहे हैं। मार्क ऑफ रिएक्शन, तो क्या बनाएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और एक जरूरी बात हम आपको बता दें, एथिल एल्कोहल तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन एथिल आयोडाइड भी बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए हम आपके सामने दिखाते हैं। तो एक काम करिएगा आप लोग, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। चलो भाई यहाँ से C2H5O तक ले लीजिए, ये O तक। यहाँ पे H कितना है? 1 हो, इसको भी ले लीजिए इसके साथ, ठीक है। तो क्या निकलेगा? C2H5 O है, O हो गया। H भी मैंने ले लिया, यहाँ से H हो गया बेटा। ये बन गया आपका क्या? एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? इसका नाम अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल। अगर आपसे कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे, अगर कैसे प्राप्त करोगे वाले पूछ दे कि डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, तो आप ये वाला रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। कि जब डाई एथिल ईथर को HI हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करा देंगे ठंडी अवस्था में, तो ये दे देगा क्या? एथिल एल्कोहल दे देगा, ठीक है बेटा। तो ये एथिल एल्कोहल बना कैसे, समझ में आ गया? आया समझ में या नहीं? सभी लोग हमको कमेंट करके बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ में कि मैंने एथिल अल्कोहल कैसे निकाला? अभी एक बार फिर से ध्यान दीजिए जो नहीं समझे होंगे। C2H5O हो गया यहाँ से, इसको निकाला मैंने, और H यहाँ पे था, इसको लेके इसके साथ निकाल दिया। अब बचा क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। तो जो बचा है बेटा, वो बचा क्या है? वो आपका ये बचा है नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ से I बचा है, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? ये आपका निकल जाएगा प्लस, ठीक है, C2H5, ठीक है। I है तो I, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एथिल आयोडाइड। इसका भी नाम लिख लीजिए आप लोग, एथिल आयोडाइड, ठीक है जी। नोट कर लिए फटाफट। अब इसके बाद हमारा अगला रिएक्शन है, ये पहला था मतलब सेकंड इसका है। एक बार हम इसकी क्रिया ठंडी अवस्था में गर्म अवस्था में कराएंगे। HI से क्रिया गर्म अवस्था में, अगर HI गर्म अवस्था में कराते हैं, इसके पहले मैंने ठंड अवस्था में कराया तो हमको एथिल एल्कोहल मिला। अगर हम गर्म अवस्था में कराते हैं तो क्या मिलेगा? चलो भाई करके देख लेते हैं। तो सूत्र लिखिए, क्या है? C2H5
O C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया, प्लस इसकी क्रिया हम किसके साथ कराने वाले हैं, HI के साथ। तो जो HI है यहाँ पे इसका 2 मात्रा होगा, मार्क ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 2 मात्रा में आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब एक चीज हमको बताइएगा, यहाँ पे H कितना है, 2 ठो है, I कितना है, 2 ठो है। तो चलिए बेटा, यहाँ पे C2H5 एक खो ये हो गया, एक खो ये हो गया। तो यहाँ पे लिखिए C2H5 कितना है, एक खो ये, एक खो 2 ठो। अगर हम यहाँ पे 2 लगा लें तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब यहाँ पे I कितना है बबुआ, I आपका 2 गो है। अगर यहाँ पे I आपका 2 ठो है, यहाँ पे 2 लगा है ना, तो 2 ठो है। अगर इस I को हम यहाँ लगा दें और आगे 2 खड़ा है तो 2 ठो तो काउंट हो जाएगा, हो गया। तो C2H5I दोनों 2 ठो है, तो यहाँ पे 2 हमने लगा दिया प्लस। अब क्या बच गया, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे पूछा कि H कितना बचा बेटा, तो आप बोलेंगे सर 2 ठो। सही बात है, 2 ठो बचा भी है ये वाला, तो इसको लिख दीजिए H2। और यहाँ पे देखिए बीच में ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, तो H2O। ये आपका बन गया बेटा जल, और ये बन गया आपका क्या, एथिल आयोडाइड। क्या बन गया, एथिल आयोडाइड। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी नोट करिए। और हमको कमेंट बताते रहिए, कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, सारा फीडबैक आप हमें देते रहिए। आप लोग से मैं एक निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं पूरा अंत तक, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट क्यों नहीं करते हैं, ज़रूर कमेंट किया करिए, क्योंकि कमेंट देख के हम आपके टॉपिक को और भी ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमें एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। तो नोट कर लीजिए फटाफट इसको पहले। इस रासायनिक गुण में ये रिएक्शन नंबर 2 क्या है बोल रहा है इसमें, PCl5 से क्रिया। तो जब डाई एथिल ईथर क्रिया करता है PCl5 से, PCl5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब डाई एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिए हेडिंग। तो आपका बनता है एथिल क्लोराइड। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। सो मैं आपको बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए भाई, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आपको डाई एथिल ईथर लिखना पड़ेगा। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला लिखते हैं C2H5O C2H5। ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर, हो गया। अब इस डाई एथिल ईथर की क्रिया किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, यानी कि PCl5। मार्क ऑफ रिएक्शन C2H5O C2H5 PCl5 के साथ क्रिया हो रहा है। तो क्या बन रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका बनेगा एथिल क्लोराइड। चलो बेटा कर लेते हैं। C2H5 एक खो ये है, C2H5 एक खो ये है, कितना हुआ, 2 ठो। तो C2H5 कर लिया मैंने, यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। Cl कितना है बेटा, Cl आपका 5 ठो है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम Cl लगा देते हैं तो कितना हो गया, 2 ठो Cl यहीं खत्म हो गया। 5 में से 2 ठो चला गया, 3 ठो बचा है। चलो भाई, 3 ठो जो Cl बचा है उसको कैसे लगाएंगे, प्लस P आपका 1 खो है, P लिख दीजिए। O आपका 1 खो है, O लिख दीजिए। Cl 3 ठो बचा है, Cl3 हो गया। इसका नाम हो जाएगा आपका फास्फोरिल क्लोराइड और इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। तो इसका नाम लिख लीजिए एथिल क्लोराइड। ठीक है, नोट करिए भाई। अब आज ये आपका ईथर का जो टॉपिक है मैं यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त करने वाला हूँ। तो थोड़ा बने रहिएगा वीडियो तक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लाइव में जब तक 30-35 लोग नहीं चलेंगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर आप ही लोग कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, बाकी लोगों को भी बताइए, क्योंकि तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है। और हम चाहते हैं कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, चलते चलते धीरे धीरे मैंने 2 चैप्टर बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं कंप्लीट कर लिया मैंने। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के साथ साथ एल्कोहल फिनॉल ईथर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 चैप्टर के आप
विनर हो चुके हैं। बस इसका टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट आपका संडे को होगा। संडे को टेस्ट आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। बिल्कुल रिएक्शन से भरपूर होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग तैयारी बहुत बेहतरीन करिएगा और जो भी क्वेश्चन हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं वही टेस्ट में देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, उम्मीद करेंगे कि आप जितना भी नंबर पाते हैं मेहनत से ईमानदारी से पाइएगा, आप तैयारी बहुत अच्छा करिएगा। सो थैंक यू। इसी के साथ हम बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3 के पास। तो रिएक्शन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया CH3COCl। तो CH3COCl होता है एसिटिल क्लोराइड की सूत्र। तो जब हम एसिटिल क्लोराइड की क्रिया CH3COCl के साथ कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? बनेगा एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट। तो चलिए बना के दिखाते हैं हम आपको। चलो भाई, यहाँ पे निर्जल AlCl3 उपस्थित होगा भाई। तो कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है? एक डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है? C2H5O C2H5। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ये हो गया। प्लस किसकी साथ क्रिया करानी बेटा? CH3COCl, मार्क ऑफ रिएक्शन। चलो बेटा कर लेते हैं। और यहाँ पे जो उपस्थिति होगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होगी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे निर्जल AlCl3, ठीक है। अब ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा आपका एथिल क्लोराइड। कैसे बनाएगा हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ से इसको ले लीजिए C2H5, यहाँ से इसको ले लीजिए। ये बन गया आपका C2H5Cl, एथिल क्लोराइड बन गया आपका, ठीक है। प्लस अब ध्यान दीजिए, इसका नाम आप लिख सकते हैं चाहें तो, ठीक है। इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है जी। चलो अब ये कोई बात नहीं। अब इसके बाद प्लस क्या करेंगे? CH3COCl था, इसमें से Cl आपका इसके साथ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या? अब क्या निकलेगा, ध्यान समझिएगा। CH3 ये दिख रहा है, आगे जगह नहीं है बेटा, इसलिए हम इसका यहाँ पे जगह नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं इसका रिएक्शन यहाँ पे कर, मतलब ये जो बन रहा है प्लस के बाद उसको मैं नीचे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बन रहा है। बनेगा आपका CH3, यहाँ पे है CH3 लिख दीजिए, CH3 हो गया, ठीक है। CH3 हो गया, C हो गया, C हो गया, O लिख लीजिए, O हो गया, एक O यहाँ पर भी है, O हो गया। अब क्या बचा? ये जो बचा है C2H5, C2H5 समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, C2H5Cl के साथ मैंने निकाला तो ये हमारा बन गया एथिल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे CH3CO ले लिया, CH3CO ले लिया मैंने, O एक को बीच में था, इसको मैंने ले लिया, उसके बाद ये ले लिया पूरा। ये बन गया आपका, ये जो पूरा बना है यौगिक, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम नोट कीजिए, एथिल C2H5 माने एथिल, CH3C माने एसीटेट। तो क्या हो गया बेटा? एथिल एसीटेट आपका ये बन गया। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी नोट करिए बेटा। इसके बाद हम अगला रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से आज कंप्लीट होने वाला है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, इसके आगे के जितने भी चैप्टर हैं उसको मैं होल्ड करूंगा आज के बाद, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री फर्स्ट में जो रिवीजन के तौर पे जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं, एक बार उसको भी लपेटना चाहेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो एकदम कमर कस लीजिए, बिल्कुल। अक्टूबर का महीना आ गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है बेटा, 3 महीने की आपकी लड़ाई है, तो लड़ लीजिए अच्छे से। अगर 3 महीने लड़ लोगे तो बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा बेहतरीन आप कर पाओगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो संडे को जो टेस्ट होने वाला है उसमें जो भी क्वेश्चन हम देंगे आपको अनसॉल्व्ड प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे, ताकि आपका नुकसान मेहनत नहीं जाएगा, मेहनत कभी नुकसान नहीं जाने देंगे आपको। बस आप टेस्ट छोड़िएगा नहीं, टेस्ट को हमेशा अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया, तो इसको नोट करिए फटाफट। इसके बाद हम अगले रिएक्शन बढ़ते हैं, बातें तो होती रहेंगी। हो गया, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? रिएक्शन नंबर 4। चलिए भाई इस पे आते हैं, निर्जलीकरण। ये निर्जलीकरण क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है।
Al2O3 यानी कि ईथर को तप्त एल्यूमिना बोलते हैं, Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है बेटा, 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर हमको क्या मिलता है? एथिलीन मिलता है। तो चलिए बना के दिखाते हैं हम आपको, रिएक्शन समझिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो C2H5O, C2H5। चलिए मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सभी लोग कमेंट करके बताइए, हमें कमेंट करके बताइए, कितने लोगों को डाई एथिल ईथर का फार्मूला याद हो गया है? सूत्र जो हम बार बार ये लिख रहे हैं, कितने लोगों को याद हो गया होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए तो फटाफट, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को याद हो गया है। जल्दी करिए, सभी लोग कमेंट करिएगा। कमेंट में कंजूसी करोगे बेटा तो हम भी कंजूसी करेंगे पढ़ाई में, ठीक है? इसलिए हम कंजूसी नहीं करेंगे, आप करो या ना करो, लेकिन प्लीज़ हमें थोड़ा बताइए ताकि हम जाने कि कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोगों को ये चीज़ पता है या पता हो गया है या अब नहीं भूलेगा, ये तो बात ही बात है। तो बताइए डाई एथिल ईथर का फार्मूला कितने लोगों को पता है? ठीक है, बता दीजिए, हम देख लेंगे, आपका कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद हम इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे? क्रिया किसी के साथ नहीं कराना है, निर्जलीकरण कराना है। तो निर्जलीकरण कराने का मतलब समझ रहे हैं? इसकी जो निर्जलीकरण होगा, एल्यूमिना को बोलते हैं Al2O3। 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एल्यूमिना के साथ निर्जलीकरण करा देंगे इस डाई एथिल ईथर का, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एथिलीन। अब आप कहेंगे सर एथिलीन कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, देखिए समझिए। ठीक है, चलो बेटा करते हैं। एक मिनट, कहाँ पे गया भैया? हाँ, C2H5 दो ठो है, तो ये दोनों दो ठो है। क्या है? दो ठो है। एक खो H इसमें से निकाल दीजिए बबुआ, और एक खो H इसमें से निकाल दीजिए बेटा, और इसको भी इसको भी निकाल दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक खो H इसमें से निकाल देंगे, एक खो O इसमें से निकाल देंगे, एक खो H इसमें से निकालेंगे, और इसको झाड़ू मारेंगे, निकल जाएगा H2O। निकल गया? निकला? चलो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही रिएक्शन देखते देखते हम आपको कब सिखा देंगे, आप खुद नहीं समझ पाओगे। निकल गया? कैसे निकाला? यहाँ से H गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से H गया खो। अब हम आपसे पूछते हैं बेटा यहाँ पे बचा क्या? तो आप कहेंगे सर C2H4 बचा है, सही बोलेंगे। उसके बाद हम पूछेंगे बेटा यहाँ पे क्या बचा है? तो आप कहेंगे कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये निकल चुका है। अगर हम पूछें यहाँ पे क्या बचा है, तो भी कहेंगे सर C2H4 बचा है। तो C2H4 यहाँ भी है, C2H4 यहाँ भी है, तो कितना है? दो ठो है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख करके C2H4 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये आपका बन जाएगा बेटा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन, ये एथिलीन आपका रिलीज हो जाएगा, बना एथिलीन। अब हमें ये बताइए, एक मिनट कहीं जाएगा नहीं कोई, मेरी बात को ध्यान सुनिए। अब ये बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा? सभी लोग फीडबैक दीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि ये वीडियो और ये क्लास कैसा लगा। मैंने आपको अध्याय 1, ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा समय दीजिए यहाँ पे, अध्याय 1 और 2 चैप्टर का नाम, इसका नाम है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ये दोनों चैप्टर मैंने आपको एकदम अच्छे से खत्म कर दिया है, पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर की बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है बेटा, ये तीनों के तीनों चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। समझ में आ रही बात कुछ आपको? अब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद संडे को जो टेस्ट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, संडे को जो टेस्ट होने वाला है बेटा, वो टेस्ट इन्हीं दोनों चैप्टर का हम लेंगे। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, बहुत ही अच्छा टाइमिंग दिया जाएगा आपको करने के लिए। ठीक है, हम आपको टाइम और बढ़ा के देंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को पूरा करिएगा, मैं यही कहता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद के जो चैप्टर हैं आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बाकी है, एनिलीन बाकी है, एमीन बाकी है, और कार्बोहाइड्रेट बाकी है, जैव अणु। तो जितने भी इसके बाद के चैप्टर हैं उसको हम अब
बाद में देखेंगे। कल से हम केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जो है, जो इनऑर्गेनिक है, उसको हम समझेंगे पहले। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मेरी कमेंट वाली बातों पे ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।